चांडियो साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये अपोजिशन इस वक्त ज़ाहिर है मुत्तहिद नहीं है, आप लोग अलग तहरीक चला रहे हैं, नून लीग अलग तहरीकें चला रही है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, तो ये तहरीकें मौसर साबित हो सकती हैं, आप कामयाब हो सकते हैं हुकूमत को घर भेजने में, अमली तौर पर इसका कोई इम्कान मौजूद है? आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन पीडीएम से अलग होने में हमारा कोई कसूर या अमल दखल नहीं है। पीडीएम की क़यादत ने जो बेहतर समझा उसने किया। पीडीएम ने इस्तीफ़ाओं की बात करके और उनका बहाना बना के हमें क्यों अलग किया, मुझे तो समझ में आज तक नहीं आता। अच्छा। कि अलग अकेले तौर पे वो क्या कर पाएंगे, पीपल्स पार्टी को निकाल कर इत्तेहाद को मौसर कैसे कर सकेंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन उन लोग का अपना फैसला था। हमने पीपल्स पार्टी ने किसी भी मौके पर, किसी भी कदम पर ये नहीं कहा कि हम इस्तीफ़ाएँ देंगे। अच्छा। हमने कहा हम पार्लियामेंट की सियासत करते हैं, पार्लियामेंट में उनको मुकाबला करेंगे, पार्लियामेंट में उनको नाकाम करेंगे। ठीक। हमसे वो उन्होंने जो कुछ किया वो आपने खुद देखा। फिर खाकान अब्बासी साहब ने और दूसरे दोस्तों ने ऐसे ताबड़तोड़ हम पर हमले किए, ऐसी गुफ्तगू हमारे मुतल्लिक़ की जो मुनासिब नहीं थी एक सियासी आदमी की। लेकिन खाकान साहब का कसूर नहीं है, जो उनको समझ में आया उन्होंने कहा। अभी भी हम कहते हैं हम हैं अलग, लेकिन कम से कम इस बात पे तो मुत्तफिक हैं, तो इस हुकूमत को घर जाना चाहिए और उस सिलसिले में जो भी बात होगी, जहाँ भी हमसे होगा, हम भी वही काम कर रहे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं। दोनों कामों के अगर नतीजा एक निकल गया तो मेरे ख्याल में कामयाबी। ठीक है, लेकिन चांडियो साहब खुर्शीद शाह साहब, इकबाल साहब भी मिले, अब खुर्शीद शाह साहब हमजा शहबाज साहब से भी मिलने जा रहे हैं, वो रिहाई पर मुबारकबादें भी, लेकिन ज़ाहिर है इसका कोई ना कोई सियासी मकसद ज़रूर होगा। तो इस वक्त नून लीग के मुफाहमत वाले ग्रुप से आप लोग बातचीत करना चाहते हैं और उधर से क्या पीडीएम में शामिल होने की आप लोग को दावत आ रही है? और अगर ऐसी कोई दावत आती है तो इसका जवाब क्या होगा? इरादा रखते हैं पीडीएम में दोबारा शामिल होने का? मुझे नहीं पता। खुर्शीद शाह साहब अभी जेल से रिहा हुए, एक तवील जेल देखी है उन्होंने और बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने दिन गुजारे हैं पाबंदी के। उस दौरान उन्होंने सोचा भी होगा, सुना, बहुत सारी बातें सुनी होगी, तो ज़रूर उन्होंने कुछ बातें तो जहन में रखी होंगी। लेकिन जहाँ तक पीडीएम का हिस्सा बनने का सवाल है तो वो तजवीज़ दे सकते हैं। फैसला तो पार्टी की क़यादत को करना है कि हम पीडीएम का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन पीडीएम की क़यादत ने जो कुछ रवैया रखा है उस पर मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी फौरी तौर पे उनकी बात मान लेगी। अच्छा। और पीडीएम का हिस्सा हो जाएगी। हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, एक मजबूत अपोजिशन चाहते हैं, तो हमारी ख्वाहिश अपनी जगह पर। लेकिन अगर पीडीएम की क़यादत वही ये न चाहती हो तो मैं क्या करूं। लेकिन अगर कोशिश कर रहे हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब बहुत नौजवान हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनकी सोच और मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब की साहबजादी की सोच अलग नज़र आती है। शहबाज शरीफ का रास्ता अलग नज़र आता है, मियाँ साहब की साहबजादी का कोई तरीक़ेकार अलग नज़र आता है। मैं दूसरी जमायतों में नहीं पढ़ता, पता नहीं ये दिखावे की अलहदगी है या हकीकत में कोई अलहदगी है, मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं उस पर राय कायम नहीं कर। अगर ये दिखावे की है तो बात ठीक हो जाएगी। अगर ये हकीकत में अलहदगी पसंद है, सोचता है उनकी जहनी तौर पे कोई अलहदगी है, तो मेरे ख्याल में हमजा शहबाज शरीफ साहब की ये कोशिशें कामयाब नहीं होगी। अच्छा। बाकी वो पीडीएम में एक्टिव हैं, अगर शाह साहब हमारी क़यादत को मुतमिन करें। क़यादत ने कभी, मेरी क़यादत ने कभी चले ये फैसला क़यादत ने करना है, लेकिन इस वक्त है ऑपोजिशन की चांडियो साहब, इसका पूरा फ़ायदा भी तो हुकूमत को मिल रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि ऑपोजिशन चाहे वो तकसीम हो या मुत्तहिद हो, ज़हनी तौर पर ये मान चुकी है कि अब ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और अमली तौर पर इसको हटाना मुमकिन है नहीं। ज़हनी तौर पर ये तस्लीम कर चुके हैं आप लोग? मैं आपकी बात को अहमियत देता हूँ, आपका तज्जिया अपनी जगह पर है, लेकिन अपोजिशन की दोनों तीनों जमायतें हुकूमत के ख़िलाफ़ सरगर्म हैं। अच्छा। पीडीएम अपने तौर पे, पीपल्स पार्टी अपने तौर पे। पीपल्स पार्टी मुजाहरे कर रही है, पीपल्स पार्टी ने अभी पूरे पाकिस्तान में उन लोगों को तो मुंह की खानी पड़ गई जो कहते थे पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में ख़त्म हो गई। पूरे पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में चेयरमैन बिलावल साहब की अपील पर और हिदायत पर महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ है। सिंध में तो आपने देखा है जिस किस्म की सरगर्मी थी। तो अगर
ये हम अपने अपने तौर पे भी एक बड़ा कोई माहौल बना देते हैं तो अच्छी बात है। मैं और मेरी पार्टी हम तो नहीं कहते कोई गैर कानूनी तब्दीली आए, कोई गैर आईनी तब्दीली आए जो इस हुकूमत को हिला कर रख दे, लेकिन मेरा एक सियासी कारकुन की हैसियत में यकीन है कि इनके इज्तिमाई गुनाह, इनका रियासती गुनाह इतने बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन चांडी साहब आप कोई सूरत सिंध में आप तहरीक चलाएं, पीडीएम मुल्क के किसी हिस्से में तहरीक चलाए, ये इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? आप लोग भी महंगाई और हुकूमत के खिलाफ निकले हुए हैं, वो भी महंगाई और हुकूमत के खिलाफ निकले हुए हैं, हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही। इसका मतलब पीडीएम भी और आप भी सिर्फ इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं अब बस। फिर मैं कह रहा हूँ, अलहदा की सरगर्मियों की बात अलग है, मकसद एक होने की बात है। मकसद दोनों तहरीकों का एक है, हुकूमत के खिलाफ तहरीक है, नतीजा ज़रूर निकलता है। सियासी जमायतों की अगर हलचल हो, सियासी जमायतें अपन सरगर्म हो हुकूमत के खिलाफ, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी हलचल का कोई नतीजा ना निकले। लेकिन आप जानते हो इस हुकूमत को जिस किस्म की सपोर्ट है, हुकूमत को लाने में जिस किस्म का किरदार है, अगर ये उनके ही लिए शर्मिंदगी का बायस बन गए हैं, अगर उनके लिए ही परेशानियां पैदा कर दी हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी अगर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे तो चाहे हम अलग अलग ही हो, नतीजा निकल आएगा। अभी आप देख लें, इन्होंने जो मुआहिदा किया है, हुकूमत मुआहिदे में कहाँ है? हुकूमत क्या कह रही है मुआहिदे के मुतालिक? मुआहिदे करने वाली जमायतें क्या कह रही है हुकूमत के किरदार का? आप बताएं, कहाँ कोई जश्न मनाया गया है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से इस मुआहिदे पर कि अमल हो गया है? बिल्कुल नहीं। वो खूब जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर हुकूमत ऐसे ही गैर फाल रहेगी। ठीक है, चलें चांडी साहब, ये वक्त के साथ साथ ये चीज़ें तो सामने आ जाएंगी, लेकिन आप जो पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की जब तजवीज़ लाई थी तो उस वक्त हालात काफ़ी हद तक साजगार थे, लेकिन नून लीग ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली। फिर आपने नून लीग पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो हुकूमत को सपोर्ट कर रही है और 5 साल पूरे करवाना चाहती है, तो उस वक्त तो फिर माहौल साजगार थे। क्या अभी इन हालात में ये काबिल अमल तजवीज़ है और अभी भी अपनी उस तजवीज़ पर आप कायम है कि अदम एतमाद पहले पंजाब में फिर वफाक में लाई जा सकती है मुत्तफ़िका तौर पर? आप ठीक कह रहे हैं। बलूचिस्तान में जो हुआ है वो हमारे दोस्तों की भी कलई खुल गई है, जो अपने आप को हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद में चैंपियन बना रहे हैं, उनकी ही शिरकत रही है सरकारी पार्टी के एक हिस्से के साथ, तब ये नतीजा निकला है। अगर ऐसी यहाँ सूरत है, जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी बारहा ये तजवीज़ दे चुकी है पंजाब के मुतालिक, बलूचिस्तान के मुतालिक भी दिया, लेकिन पंजाब के मुतालिक है जितनी हमारी पोजीशन है, जिससे हम जहाँ तक हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर नून लीग ईमानदारी के साथ पंजाब असेंबली में अपना किरदार अदा करे तो कामयाबी हो जाएगी, नाकामी का सवाल नहीं। तो चांडी साहब, फिर पीपल्स पार्टी क्यों समझती है कि संजीदा नहीं है इस अदम एतमाद को लाने में? क्या सोच है नून लीग की? क्या वो ये सोचते हैं कि ये हुकूमत चूंकि अपनी कारकर्दगी के मलबे से खुद ही गिर जाएगी, 5 साल बाद वो आवाम के पास जाएँ और ज़ाहिर है उस वक्त फिर शायद ये आवाम मुबैना तौर पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट ना दें, और इसी के साथ साथ वो पीपल्स पार्टी का भी क्या सफाया करने की सोच रखती है कि पीपल्स पार्टी को भी पंजाब से साफ कर दिया जाए और अगला इलेक्शन जीत लिया जाए? ये सोच है नून लीग की आपके ख्याल में? पीपल्स पार्टी का सफाया इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की बुनियादें अवामी जद्दोजहद पर रखी हुई हैं। पीपल्स पार्टी की बुनियादें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर साहबा शहीद के कुर्बानी और खून पर रखी हुई हैं। इसके लिए पंजाब में कारकुनों ने बेपनाह जेलें देखी हैं, शाही किले देखे हैं, खुद सोजियाँ की हैं। ये आम किसी जमायत के इतनी बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी को इस अंदाज से मिटाया नहीं जा सकता। तो खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुर्बानी दी है, फिर मोहतरमा बेनज़ीर साहब, आप बताएं, ऐसे सरे खूने में नहलाने जैसी क़यादत थी। सही, तो ये नहीं है, सफाई की बात नहीं है। लेकिन ज़ियाउल हक़ के 11 साल जालमाना और जबर वाले 11 साल पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिशों में लगी गए। उसके बाद उन्हीं की छाँव में उन्हीं के पैदा करदा एक सियासी जमायत, उसकी सरपरस्ती करते करते उनको दे दिया, बार बार उनको हुकूमत दी गई, बार बार उनको अख्तियार दिया गया। पीपल्स पार्टी को तो जानबूझ के मारा गया है, पीपल्स पार्टी को तो खामोश कराया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी खामोश नहीं हुई है, पीपल्स पार्टी से मर नहीं सकी है। जब भी पीपल्स पार्टी कायद बिलावल साहब
पंजाब जाते हैं, आप देखते हैं अवाम में क्या ख्वाहिश है उनके लिए, क्या इज्जत है उनके लिए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं अपनी पार्टी से माफ़ी मांग कर कहता हूँ, पंजाब की में मकामी तौर पर वो किरदार अदा नहीं कर सके जो उनको वहाँ तंजीम को सरगर्म करने के लिए नजर हुकूमत के ज़माने में नज़र आना चाहिए था। अभी तो बेपनाह कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अब तो हमारे कारकुन रास्तों पे हैं, तादाद कम हो सकती है, तो जाहिर है वो जिस किस्म का इलाका है, जिस किस्म की वहाँ सियासत रही है, उसमें हुकूमत का, इदारों का, बहुत सारे मामलात का हिस्सा रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी अब भी जिंदा वहाँ है और वो जेलें बर्दाश्त करने वाले, खुद सोजियाँ करने वाले, शाही किलों को देखने वाले ख़वातीन और मर्द और मुसीबतें बर्दाश्त करने वाले कारकुनों की औलाद अब भी पीपल्स पार्टी में मौजूद है, पंजाब में ज़िंदा है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने का तो ख्वाब इनका पूरा कभी नहीं होगा, लेकिन नतीजा इंशाअल्लाह ताला, हमें नहीं परवाह कि नून लीग आगे की परवाह नहीं। अच्छा, हम कहते हैं जमहूरियत बहाल होनी चाहिए, हम कहते हैं हकीकी निज़ाम, हकीकी तब्दीली आना चाहिए, वो आवाम की बेहतरी में होगी, किसी के भी नाम। ठीक है। अब लेकिन चांडी साहब, आपकी नून लीग की जो तहरीक है ज़ाहिर के खिलाफ है, इस हुकूमत से महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही, मईशत को ये हुकूमत नहीं संभाल पा रही, इसकी बुनियादी वजूहत क्या है? इस हुकूमत में ज़्यादा अरसा वो लोग वज़राए ख़जाना रहें, वो अब्दुल हफीज़ शेख हों या अभी शौकत तरीन हो, जो कि आपके दौर में भी रह चुके हैं, क्या इन लोगों में टीम बनाने की या मईशत को संभालने की अहलियत नहीं थी, या हुकूमत की इंटेंशन का या कैपेबिलिटी का इशू है? बुनियादी वजह है क्या? क्या समझते हैं आप? क्योंकि ये लोग तो वही हैं जो आपके दौर में भी रह चुके हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, अफराद के तब्दील होने से पॉलिसियाँ तब्दील नहीं होती। हफीज़ शेख हमारे साथ थे तो क्या आपने समझा कि हफीज़ शेख साहब ने पीपल्स पार्टी के लिए कोई इनकलाबी काम किया? वो चले गए तो क्या हमारी वो पॉलिसी ख़त्म हो? ऐसा नहीं है। आप क्या समझते हैं, अभी जो वज़ीर ख़जाना है, हमारे भी वज़ीर ख़जाना रहे, तो क्या उनके आने और जाने से ये नहीं होता है? वहाँ हैं, आप समझते हैं, वो तो कहते थे हमारे, ये आपके तो नहीं है। जहाँ से हमारे पास आए उसी तरफ से आपके पास आए, जो हमारे लिए नेकियां कर गए वो नेकियां इनके लिए भी करेंगे। लेकिन एक आदमी के आने जाने से हुकूमत की पॉलिसियाँ तब्दील नहीं होती, ऐसी तब्दील नहीं होती कि बड़ी बड़ी तब्दीली आ जाए। लेकिन आप देख लें, इस हुकूमत में सलाहियत ही नहीं है मुआशी बहरान से निकलने की, इस हुकूमत में सलाहियत ही नहीं है आवाम को आसानियाँ देने में। आप चले, तफसील में नहीं जाता, पहले दिन के ऐलान देखिए इनके, पहले दिन के, अभी आए थे खान साहब, उम्मीदें बड़ी थी आवाम की, वो उसको देख ले, भैंसे बेचूंगा मैशत बुलंद करूंगा, सही, कट्टे बेचूंगा मैशत बुलंद करूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।